हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो बता दें दोस्तों, सबसे पहले कि मैं ये बता दूं आपको कि मेरा पेपर कब है। तो जैसा कि मैं सबको कह रहा था कि पहले दिन पेपर पड़ता है तो पेपर आसान आते हैं और नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है, तो ऐसा मेरे साथ भी हो गया है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा पेपर जो है पहले दिन यानी कि 10 जनवरी को पहले शिफ्ट में ही मेरा पेपर पड़ गया है और ये मेरा पेपर जो है प्रयागराज में ही है। तो अच्छी बात है, मैं खुश भी हूँ और एक तरह से नर्वस भी हूँ, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी नया हो या पुराना हो, ठीक है, डर सबको लगता है। तो ऐसा मेरे साथ भी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी होगा तो डर तो लगेगा ना। पहले दिन पेपर होगा तो कैसा, कई क्वेश्चन आते हैं ना मन में कि पहले दिन पेपर है तो कैसा क्वेश्चन आएंगे, लेवल क्या होगा, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। लेकिन उन सबको हटाइए किनारे, और अब बस आपका एक फोकस होना चाहिए, क्या कि हमको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है। बस वही फोकस लेकर के चलना है आपको, तभी जाकर के आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। अगर मन में आपके अगर निगेटिव चीजें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए, एग्जाम आपका निकलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि पहले दिन पेपर से आपको ये थोड़ा सा पहले दिन पढ़े या आखिरी दिन पढ़े, देखिए एक चीज समझा दें, नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है। देखिए पहले दिन से मतलब कि शुरुआत में अगर आपका पेपर पड़ जाता है तो जैसे कि शुरू शुरू में लोगों का पड़ जाता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, क्योंकि आपने पहले दिन पेपर दे दिया या फिर शुरुआत में आप पेपर दिए हैं, तो इस वजह से कुछ नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है कि पहले पेपर कैसा आएगा। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाती है, ठीक है, तो लोगों को आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा पेपर भी लास्ट में थोड़ा सा क्या किया जाता है, वो डीपली पूछ लेता है, थोड़ा सा कठिन कर दिया जाता है, हार्ड पेपर आ जाता है। और उसके बाद आपका जो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लास्ट में मिलता है। जब अगर हार्ड पेपर आ गया आपका तो नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होता है, जैसे एक शिफ्ट में मान लीजिए पेपर है, ठीक, और उस शिफ्ट का एक बच्चों ने जैसे एवरेज देखा जाता है कि कितना एवरेज बन रहा है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। बाकी आप लोग डरिए ना, अगर शुरुआत में पेपर है तो देखिए मैं अभी आपके साथ आ गया हूँ, मेरा भी देखिए पहले दिन पहले शिफ्ट में पेपर पड़ गया है। तो इसीलिए खिलाड़ी नया हो या पुराना हो तो डर लगना ही चाहिए, सबको जरूरी है, डरना भी जरूरी होता है। अगर डर नहीं रहेगा आपके मन में तो आप उल जुलूले हरकतें भी करेंगे और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए डर होना जरूरी है सबके अंदर, ठीक है। तो डर को बनाए रहिए और तैयारी करिए। और डर कैसा होना चाहिए, डर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर डरेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव डर के साथ आप लोग आगे बढ़िए और सिलेक्शन सबका होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 से 3 महीने मेहनत किया है तो सबका सिलेक्शन होना है। तो बता दें आपको, देखिए मेरा जो पेपर है पहले शिफ्ट में पड़ गया है तो नॉर्मलाइजेशन में भी हमको कुछ फायदा मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए एक शायरी लिख करके आया हूँ, उसको सुनिएगा कि हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, ठीक है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों को पार ही नजर आती है। जो सफलता होती है वो क्या होता है, मुश्किलों के पार नजर आती है। इसीलिए जो हर नई शुरुआत होती है इंसान को थोड़ा सा डराती है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये शुरुआत नई हो रही है ना, ये आपको सफलता के पार ही नजर आएगी। इसीलिए नई शुरुआत करने से बिल्कुल ही मत डरिए। नया साल शुरू होने वाला है तो आप लोग एक चीज ठान लीजिए, भले एसएससी जीडी का एग्जाम हो या फिर कोई एग्जाम हो आपका, एक चीज आप ठान के चलिए कि नए साल में हमको नई शुरुआत करनी है और नए जोश और जज्बे के साथ हमको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एग्जाम यही थोड़ी है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। अगर आपका इसमें नहीं होगा तो दूसरे में होगा, लेकिन जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उस जज्बे के साथ आप लोग नए साल की शुरुआत करिएगा। सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए मैं अब क्या करूंगा तो मेरा सुन लीजिएगा, मेरा अब इस 10 दिन में क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि मैं रिवीजन करूंगा, और मैं रिवीजन बहुत अच्छे से तरीके से करता हूं, क्योंकि मैंने लूसेंट की बुक हो गई या फिर करंट अफेयर्स की नोट्स बनाया है, मैथ्स की नोट्स बनाया है, ठीक, उन सभी मैंने टिक कर दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया था शुरुआत में कि आपको यही करना है। तो सबसे पहले मैं लूसेंट पढ़ूंगा, क्योंकि लूसेंट पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीजें होती है सब पर टिक मार दिया रेड पेन से, तो उनको मैं जल्दी जल्दी देखूंगा, जिससे कि ये नहीं होगा ना अब पूरा मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टिक मार दिया है। उसके साथ ही मैथ्स के कुछ फार्मूले मैंने अलग लिखे हैं, उसको मैं रिवीजन करूंगा। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी यही काम करिएगा, मैथ्स के फार्मूले जो हैं उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो हर टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा आप लोग, और बहुत लोग हैं जो कर भी रहे होंगे और मैं भी करता हूँ, तो मैं अपना बता रहा था अनुभव आपको। तो आप भी यही करिएगा, ठीक है, रिवीजन करिएगा। जैसे अभी नोट्स आपने बनाया हो, जहां से भी पढ़ा हो, रिवीजन मस्ट होता है, ठीक है।
और इसके साथ में आप क्या करिएगा 3 मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको मूल मंत्र बताया था। अगर मूल मंत्र वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। लग रहा है मुझे भी मूल मंत्र वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी पेपर आ गया 10 जनवरी को। तो जा करके देख लीजिएगा उस वीडियो को आप लोग, और 3 मॉक टेस्ट डेली लगाइए। अब देखिए मैं 3 से 4 मॉक टेस्ट डेली आज से लगाऊंगा। पहले भी लगाता था, लेकिन अब डेली लगाऊंगा 4 से 5 मॉक टेस्ट, और उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। बेहतरीन तरीके से मेरा एनालिसिस होता है, मैं उसको नोट भी करता हूँ अलग से, और उसके बाद जो मेरा वीक होता है उस पर वर्क करता हूँ। तभी मेरी जो कमियां हैं धीरे धीरे दूर होता है। देखिए पहला टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो आपका जो कमी आएगी उसको दूसरे टेस्ट में ना आने दीजिए, क्योंकि अगर पहले टेस्ट का कमी आप दूर नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता आपका। ठीक है, तो जो पहले मॉक टेस्ट में आपकी कमियां आई हैं उसको दूर करके दूसरे मॉक टेस्ट पर आइए, और फिर दूसरे मॉक टेस्ट में जो कमियां आई उसको लिखिए, उस पर वर्क करिए, उसको दूर करिए, फिर तीसरे मॉक टेस्ट पे आइए। अगर ऐसे आप कंटिन्यूअस करते रहिए, ठीक है, तो देखिए 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपकी कमी जो है ना वो मात्र 50% से 5% पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले तो बस ये ट्रिक आप लोग अपना लीजिए। मॉक टेस्ट लगाना मत छोड़िए कभी भी। मॉक टेस्ट जो होता है वो एग्जाम के पैटर्न पर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप एक टेक्स्ट बुक पर दीजिए या फिर अंकित भाटी सर के ऐप पर दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐप हैं, ग्रेड अप हो गया, तो जहां से मन करे आप वहां से दीजिए, लेकिन मन से दीजिए, एनालिसिस के साथ दीजिए। बस इसीलिए मॉक टेस्ट होता है कि आप एनालिसिस करिए, नहीं तो वैसे तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग एनालिसिस करिएगा। ठीक है, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट डेली 3 से 4 लगाइए, 2019 का, 2021 का और 2022 का जो नया पैटर्न है, इन चीजों को देखिए। अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, देखिए करंट अफेयर्स अगर नोट्स बनाए हैं आप तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो किसी यूट्यूब पर जाकर के किसी का 1 साल का जो आपका मैराथन होगा ना उसको एक बार आप लोग चालू करिएगा और एक दिन पूरा उसको दीजिएगा और पूरा ध्यान से अपना सुनिए उसको। ठीक है, तो एक मैराथन आप ले लीजिएगा और उसको सुनिएगा पूरा, और ध्यान में एक बार सुन लेंगे आप लोग, और वीडियो देखिए। जो चीज देखी जाती है ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, तो इसलिए देखिएगा वीडियो को, और एक मैराथन आप लोग पूरा करंट अफेयर्स का 1 साल का देख लीजिए। कुमार गौरव सर की वीडियो है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ में करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, ये सब तो आपको रिवीजन नहीं करना है। मैथ्स के फार्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, और जो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग का तो रिवाइज आपका प्रैक्टिस सेट से होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो आपका रिवाइज ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, और जो रीजनिंग में पढ़ने लायक चीजें हैं वो आपका डाइस हो गया, एक समझने की चीज, सिलोनिज्म हो गया। ठीक, कैलेंडर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन कैलेंडर का आता है। ठीक है, इतना आप लोग देखिए। बाकी पेपर फोल्डिंग का जो आता है, पेपर कटिंग का, ये तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, सब अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस हो गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपसे आपको करना है। हिंदी में तो कुछ रहना नहीं है, हिंदी तो पिछले मतलब कि सालों में जो आपने पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है हिंदी का पेपर, और बाकी कुछ चीजें आप लोग रट लीजिएगा। अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक है, ठीक, तो उसको एक बार आप लोग एक दिन देखिए, 10 दिन का समय है तो एक दिन आप लोग मुहावरा पढ़िए, पूरा दिन एकदम डेडिकेशन के साथ मुहावरा पढ़िए। उसके बाद अगले दिन मुहावरे और लोकोक्ति एक दिन हो गया, दूसरे दिन आप लोग विलोम शब्द, पूरा एक दिन विलोम शब्द पे, पूरा दिन का मतलब है कि मतलब हिंदी पर, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है आपको, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक टॉपिक, यानी कि पहले दिन मुहावरा, दूसरे दिन विलोम शब्द, तीसरे दिन पर्यायवाची। पूरे डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़िए और देखिए याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, अगर एक बार मन से आप पढ़ लेंगे ना दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। अगर आपको जैसे कि 4 ऑप्शन मिलता है वहां पे, तो जब आप देखेंगे जबकि चारों ऑप्शन में से, तो आप जब एक बार उसको देखे होंगे कहीं पर भी तो दिमाग में आपके आ जाता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप उसको टिक मार देंगे। और एक गलती और नहीं करिएगा आप लोग, अगर एग्जाम आपका है तो देखिए, जैसे कि आप कोई मान लीजिए लगा रहे हैं क्वेश्चन कोई सॉल्व करें, तो 4 ऑप्शन में से जो चीज आपने पहली बार टिक मार दिया है तो उसी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर उसको चेंज करेंगे तो वो गलती हो जाता है। मैंने कई बार देखा है, मेरे साथ हो भी चुका है, क्योंकि जो मैंने एक बार टिक मार दिया था उसको चेंज किया बाद में आकर, और बाद में पता चला कि वो क्वेश्चन गलत हो गया है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो दिमाग होता है कि जो चीज देखा रहता है सबसे पहली बार में देखते ही उस पर वो क्लिक कर जाता है, तो उसको चेंज बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। जिस पर एक बार मार दिए तो मार दिए, छोड़ दीजिए उसको। बाकी मैथ्स रीजनिंग के तो आप सॉल्व करके ही लगाएंगे, बाकी तुक्का बहुत कम मारने की कोशिश करिएगा, खास करके मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ रीजनिंग में तुक्का काम नहीं करता है, तुक्का काम सिर्फ आपका जीएस में करेगा, और वो भी अगर जीएस आपने 10 क्वेश्चन गिन करके कर लिए हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन अगर आपने गिन करके जीएस के सही कर लिए हैं तो तुक्का मत मारिएगा। ठीक, और अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन जीएस में हो रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा 7-8 क्वेश्चन पे तुक्का मार दीजिएगा। ठीक, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग आप सॉल्व करके करिएगा, और हिंदी को ध्यान से करिएगा, एकदम कंसंट्रेट करके। ठीक, थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे तो हिंदी गलत हो जाएगा उसमें, क्योंकि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और मैं भी इसी तरह से करूंगा। बाकी मेहनत करिए और सबका सिलेक्शन होगा आपका, या तो 10 जनवरी को पेपर हो या तो आपका 14 फरवरी को पेपर हो। ठीक है, और जो इस पेपर मतलब कि जिसका हो रहा है पेपर ना, वो आपका अल्फाबेट के हिसाब से हो रहा है। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो ए से मेरा शुरू में पड़ गया, ऐसे करके पढ़ते जा रहा है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका लास्ट में पेपर है वो भी मेहनत करिए, और जिसका अभी पेपर है वो तो मेहनत कर ही रहा होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा लास्ट में पेपर पड़ गया तो मेरे पास 40 दिन हो गया, 30 दिन हो गया। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका दिमाग फिर ये करेगा कि चलो आराम करो, अभी तो बहुत समय है। तो समझिएगा बात को कि आप लोग आराम मत करिएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस मेहनत करिए, भले आपका एग्जाम लास्ट में है या तो शुरू में है। शुरू वाले तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो शुरू वाले मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मेरा मूल मंत्र देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा निचोड़ दे दिया मैंने। इसके साथ ही मैंने उसमें बता दिया आपको कैसे क्या करना है। कंप्यूटर पर टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, जिसका पहले शुरुआत में एग्जाम है वो कंप्यूटर पर टेस्ट दे लेगा। मेरी बात मानिएगा, आप लोग जाकर के 2 से 3 मॉक टेस्ट कंप्यूटर पर लगा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में, ठीक है। वहां पर आपको समझने में एक बार हाथ आपका बैठना चाहिए ना माउस पे, अगर जल्दी क्लिक करना रहता है कि सॉल्व किए, तुरंत आंसर पर क्लिक मारे और आगे बढ़ गए। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, अभी आगे भी मैं वीडियो आपको मोटिवेट करते रहूंगा, आप जो भी जानकारियां होंगी देते रहूंगा। और अभी जो एडमिट कार्ड आ गया है वो यूपी और बिहार का सिर्फ आया है, ठीक है। मतलब कि 5 राज्यों का नहीं आया था, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली। तो यूपी और बिहार का आ गया, तो जो भी यूपी बिहार का हो जाकर के चेक कर ले। और जो उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान वाले हैं वेट करें, आपका एडमिट कार्ड आज शाम तक बिल्कुल आ जाएगा। आज शाम तक या फिर 31 तारीख आज है ना, आज या तो कल में आ जाएगा। एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, बस थोड़ा सा डर बना रहता है मन में ना कि हाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि एक्सेप्ट होगा। ये डर तो सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी था। मैं अभी चेक किया हूँ, जैसे ही मेरा दोस्त है जो नीरज कल आया था वो बताया कि एडमिट कार्ड आ गया, तो मैंने तुरंत चेक किया। तो डर था थोड़ा सा मन में कि पता नहीं फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं, लेकिन विश्वास भी रहता है कि हाँ जब गलती नहीं की है तो कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो चेक किए हैं तो मेरा 10 जनवरी को पेपर पड़ गया। तो थोड़ा सा नर्वस भी हुए, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। नर्वस में 10%, खुशी 90% है मेरी, क्योंकि पहले दिन एग्जाम पड़ा, अच्छा है मेरे लिए। अब मैं अच्छा करके आऊँगा और आपको भी कहूँगा कि आप अच्छा करके आइएगा, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। साथ में आप लोग मेहनत करते रहिए, नया साल आपको नई खुशियाँ लेकर आए और सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।